क्या आपका दिमाग भी रात के 2 बजे तक सोचता रहता है? मैंने सही किया या नहीं किया, वो लोग क्या सोचेंगे और सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? कल क्या होगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग वो आग है जो बिना दिखाई दिए आपको अंदर से जला देती है। और अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पीस, आपका सक्सेस सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट कहता है ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी कला है जिसमें आप वो भी सोच लेते हैं जो असल में होता ही नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें ताकि वो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी और हमें डिप्रेशन तक ना लेकर जाए। उसे कैसे शांत बनाएं, क्योंकि दोस्तों एक शांत दिमाग ही आपके फ्यूचर को शेप करता है। एक शांत दिमाग ही आपके सारे सपने सच करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि एक शांत दिमाग ही आपको वो आइडियाज देता है जिससे आपका कल आपके आज से लाखों गुना बेहतर हो सकता है। दोस्तों याद रखना कि अगर तुम ओवरथिंक करते रहे तो आप अपनी जिंदगी सिर्फ अपने दिमाग में जियोगे, हकीकत में नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ना चाहते हुए भी हम लोग ओवरथिंक करते क्यों हैं, इस बीमारी में फंस कैसे जाते हैं। तो ध्यान से सुनना कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना था, पीस के लिए नहीं। हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। तो दोस्तों, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपका ब्रेन तुरंत डेंजर डिटेक्ट करता है। यानी अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर ये डिसीजन सही नहीं हुआ तो आगे इसका परिणाम क्या होगा? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? यानी आपके ब्रेन में आपके सामने किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सबसे पहले क्या रखे? वो नेगेटिव पॉइंट। यही है ओवरथिंकिंग का रूट कॉज, यानी फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। साइकोलॉजिस्ट सुसेन नॉलन के रिसर्च के मुताबिक 73% ऑफ यूथ इन इंडिया ओवरथिंकिंग से सफर करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में स्ट्रेस और एंजाइटी के केसेस पिछले 10 सालों में 35% तक बढ़ गए हैं। जरा सोचिए कि आपके घर के आसपास आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी, आपके बच्चे क्या इस बीमारी से जूझ तो नहीं रहे? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ही वो शख्स हैं जो अपने आसपास के लोगों को इस चीज से निकालकर उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ फियर। हम ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं। हमें डर होता है कहीं सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। हम कदम लेने से पहले उसके कितने सारे नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं। दोस्तों जरा सोचना कि जो जिंदगी हमें खुश रहने के लिए दी है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दी है, अगर वही जिंदगी मेंटली स्ट्रेस में चली जाए, एंजाइटी में चली जाए, डिप्रेशन में चली जाए तो क्या होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि 95% ऑफ व्हाट पीपल वरी अबाउट नेवर एक्चुअली हैपेंस। यानी हम अपनी लाइफ का 95% हिस्सा स्ट्रेस लेकर उन चीजों पर वेस्ट कर देते हैं जो कभी होने ही वाली नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो चिंता करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते उसका मन असंतुष्ट रहता है। मतलब सोच ज्यादा और एक्शन कम, यही आपकी ओवर थिंकिंग का असली रूट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवरथिंक। यानी जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आपके साथ होता क्या है। जब आपका ब्रेन ओवर एक्टिव होता है तो आपका अमिगडाला, यानी जो फियर कंट्रोल करता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी एड्रेनालिन रिलीज करती है और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। आपका बॉडी एक इनविजिबल स्ट्रेस मोड में चला जाता है और धीरे धीरे आपका सिस्टम सरवाइव करने में इतना बिजी हो जाता है कि आप जीना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप भी एक ओवर थिंकर हो। ये जो साइन मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये आपके अंदर है तो सतर्क हो जाना और अपनी जिंदगी को चेंज करने की डायरेक्शन में आज से काम करना। यानी साइन ऑफ ओवर थिंकिंग। पहला है कि अगर आप हर डिसीजन से पहले 10 बार डाउट करते हो खुद पर, उसे आगे बढ़ाने से ज्यादा उस पर फेल होने के बारे में सोचते हो। सेकंड है, आप पुरानी बातों को बार बार रिपीट करते हो, यानी काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कभी 100% होते ही नहीं है। आपके आसपास बैठे सारे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग आपकी पिछली बातों में घूम रहा है। एखर्ट टोले का एक फेमस कोट है कि यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग बाय थिंकिंग अबाउट नॉट थिंकिंग। यानी आप ये सोचना कि आप कभी नहीं सोचेंगे, ये सोचना भी नहीं रोक सकते। मतलब आपके दिमाग से दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसे ट्रेन करना पड़ता है। चलिए अब उन पावरफुल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर आते हैं जो हमारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस प्रैक्टिस, यानी कैच योर थॉट बिफोर इट्स कैच यू।
दोस्तों, यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट नोटिस। यानी जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं, जो चीज आप नोटिस ही नहीं की, उस चीज को बदलेंगे कैसे? इमोशंस। ज्यादा सोचना तब होता है जब हम अपने थॉट को सच मानने लगते हैं। आपका माइंड एक स्टोरी टेलर है और कभी कभी वो कहानियां सच नहीं होती। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सी चीज जिनसे आप डरते हैं वो लाइफ में अभी नहीं हुई है और आगे भी शायद नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में सोच सोच के आप अपना आज बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि आप क्या गलत सोच रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। यानी अपने अंदर अवेयरनेस लाइए कि आपको फालतू की सोच पर ध्यान नहीं देना है। न्यूरो साइंस कहता है कि जब आप अवेयरनेस मोड में चले जाते हैं तो आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जो रीजनिंग और कामनेस कंट्रोल करता है। ये एमिगडाला यानी जो फियर सेंटर है के इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं। तो यानी अपने माइंड में अवेयरनेस की प्रोसेस जगाइए। जब भी कोई अजीब सा थॉट आपके दिमाग में चल रहा हो जो अभी तक नहीं हुआ हो, उसे हटाइए और अपने दिमाग को कहिए कि मैं इस पर नहीं सोचूंगा। किसी और काम में अपना मन लगा लीजिए, यानी एक्शन लीजिए। हर बार जब भी कोई नेगेटिव या रिपीटेटिव थॉट आए तो लिख लो, यानी मैं अभी क्या सोच रही हूँ, क्या ये थॉट मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसके आगे लिख दो क्रॉस, यानी नॉट माई प्रॉब्लम। रोज 10 मिनट के लिए ये जर्नलिंग करो। माइंड डीक्लटर होता है और अवेयरनेस बिल्ड करता है। ये चीज आपको छोटी जरूर लग रही होगी, लेकिन इसे लिखना और करना शुरू कीजिए, आप अपने अंदर खुद चेंज देखेंगे। दोस्तों, विलियम जेम्सन ने कहा था कि राइटिंग इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग ऑन पेपर। जब भी आप अपने दिमाग में चल रहे फालतू के विचारों को पेपर पे उतार देते हैं तो यानी आपने अपना बोझ उतार कर कागज पर डाल दिया है। और जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपने क्या लिखा, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, तो आप उसके अपोजिट में काम, यानी उसके पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देते हैं। स्टेप 2 है ब्रीथ कंट्रोल, यानी ट्रेन योर ब्रेन थ्रू योर ब्रेथ। दोस्तों, ओवर थिंकिंग में हम फिजिकली भी टेंस्ड हो जाते हैं, यानी हमारी सांस लेने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, हमारी चेस्ट टाइट हो जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और हमारा दिमाग और हमारी ब्रेथ एक ही रिदम में काम करते हैं, एक ही रिदम में चलते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि जब भी आप टेंस हो, आप कोई चीज सोच रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो सबसे पहले बैठकर डीप ब्रेथ कीजिए, जो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट से रेस्ट एंड पीस मोड में ले जाता है। यानी जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स फील करता है, आपको अच्छा महसूस होता है। तो जब भी आपके दिमाग में उल जलूल ख्याल चल रहे हो तो उन्हें रोकने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाइए और डीप ब्रीथ करना शुरू कर दीजिए और पानी लीजिए और घूट घूट पीजिए। आप देखना कि जो भी चीज आप सोच रहे थे, कर रहे थे, उसमें आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। इसकी एक टेक्निक है, इसे आप दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है 4-7-8 टेक्निक, यानी 4 सेकंड में इनहेल करो, 7 सेकंड उसे होल्ड करो और 8वें सेकंड में उसे धीरे धीरे एक्सेल कर दो। सिर्फ 3 राउंड्स करने से ही आपका हार्ट रेट काम होता है और थॉट फ्लो स्लो हो जाती है। ये तरीका आपको 60 सेकंड में रीसेट कर देता है। आप जानते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था कि इनहेल द प्रेजेंट एंड एक्सेल द पास्ट। दोस्तों, जरा सोचिए कि उस पास्ट को जिसे आप लाखों की दौलत देकर, अपनी जान देकर, सब कुछ देकर भी वापस नहीं ला सकते, तो उससे अपना आज और आने वाला कल बर्बाद क्यों कर रहे हो? थर्ड स्टेप है रिप्लेस थिंकिंग विद डूइंग। एक्शन करो, रिएक्शन कम होगा। यानी डोंट ओवर थिंक इट, जस्ट डू वन स्मॉल थिंग। ज्यादा सोचने का असली रीजन है इनएक्शन। हम डिसीजन लेने से पहले परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट कंडीशन ढूंढते ही रह जाते हैं और कभी परफेक्ट आता ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम एक्शन लेते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जो सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन का केमिकल है। ये फियर और पैरालिसिस को तोड़ देता है। तो आपको करना क्या है? अपने हर बड़े काम को माइक्रो टास्क में बदल दो। बुक लिखनी है तो आज एक पैराग्राफ लिखो। बिजनेस शुरू करना है तो आज उसका डोमेन नेम सर्च करो। जब भी कभी स्टक फील हो, मन ना करे, आइडिया ना आए, कुछ भी ना आए, तो अपनी चीजों से रिलेटेड कोई भी काम सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लो। ये ट्रिक 80% लोगों के मेंटल ब्लॉक को तोड़ देती है। फोर्थ स्टेप है चेंज एनवायरनमेंट, यानी डोंट लिव वेयर यू थिंक टू मच। जहां आपको बैठकर बहुत ज्यादा सोचना आता हो, वहां बैठना छोड़ दीजिए। योर एनवायरनमेंट ईदर फीड्स योर पीस और योर एंजाइटी। यानी आपका एनवायरनमेंट ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपको पीस मिलेगा या आपको एंजाइटी मिलेगी। उन लोगों के साथ रहना बंद कर दीजिए जो आपको नेगेटिव सोच की तरफ ले जाते हैं, जो आपको नीचे गिराने का काम करते हैं। उन लोगों की कंपनी अपनाइए जो आपको अच्छा फील कराते हैं। दोस्तों, आपका दिमाग वही सोचता है जो आप देखते हैं और सुनते हैं। अगर हर जगह स्ट्रेस, कंप्लेंट्स, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो आपका दिमाग भी वही सोचने लगेगा और आप नेचुरली ओवरथिंकर बन जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? आप अपना वर्क प्लेस और बेडरूम सिंपल रखो। फोन पर नो नेगेटिव जोन बनाओ, यानी नेगेटिव लोगों, पेजेस या न्यूज को ब्रेक कर दो, हटा दो और उनको डिलीट कर दो। रोज 10 मिनट नेचर में वॉक करो। दोस्तों, ये साइंटिफिकली कॉर्टिसोल का 20% काम करता है, यानी आपके स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है।
फ्रेंड्स, यू कांट हील इन द सेम प्लेस दैट मेड यू सिक। यानी जिस जगह पर बैठकर, जिन लोगों के साथ रहकर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, स्ट्रेस फील होता है, वही लोग आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेन योर माइंड टू ओवरथिंक डिफरेंटली। यानी योर ब्रेन लिसन टू व्हाट यू से, तो स्पीक पीस नॉट पैनिक। आपका दिमाग वही सुनता है, वही सोचता है, वही प्रोसेस करता है जो आप अपने बारे में बोलते हैं, जो आप सुनते हैं। तो अपने बारे में अच्छा बोलिए, अपने बारे में अच्छा सुनिए, जो लोग नहीं बोलते हटा दीजिए, अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट प्रोसेस करता है, और अगर आप उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा और नेगेटिव चीजों को फॉलो करेगा, क्योंकि वो हमेशा ईजी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि ब्रेन अपनी वायरिंग बदल सकता है अगर आप बार बार नए पॉजिटिव पैटर्न रिपीट करते हो। अगर आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो में बना चुकी हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अपने ब्रेन को रीसेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। यानी रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 3 अफर्मेशन बोलिए। पहला, मैं हर सिचुएशन में काम रहता हूँ, मैं अपने माइंड का मास्टर हूँ। और तीसरा कि मैं छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं लेता। अगर आप चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, मैं बहुत बेहतर बन रहा हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरी फैमिली मेरे साथ है। और दोस्तों, विजुअलाइजेशन करना सीखो। जो भी चीज पाना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि उसके रिजल्ट के बारे में, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में विजुअलाइज करो। सोचो कि जब ये चीज होगी तो आप किस पायदान पर खड़े होगे, और जब ये आप रोज करोगे तो आपका दिमाग आपको उसी चीज को करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वही सच में विजय पाता है। मतलब जीत दिमाग के शांत होने से ही शुरू होती है। ओवर थिंकिंग एक लूप है, यानी आपको थॉट, विचार आएंगे जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, जिससे आपको डर लगेगा और डर से आपको और विचार आएंगे। इस लूप तोड़ने के लिए आपको अवेयरनेस और रीराइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अफर्मेशन रिप्लेस द लूप। जब आप अपने माइंड को अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अपने बारे में पॉजिटिविटी रखते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, अपनी सक्सेस के बारे में बोलते हैं, तो आपका माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा और इस ओवर थिंकिंग की जगह आप एक्शन करने में बिलीव करेंगे। किसी भी चीज के बारे में सोचना गलत नहीं है, बल्कि कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये सब सोचना पड़ता है, लेकिन ज्यादा सोचना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप डिसाइड कीजिए कि आप हर थॉट पे रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। आप याद रखेंगे कि यू डोंट हैव टू फाइट योर माइंड, यू हैव टू ट्रेन इट। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो ओवर थिंकिंग के सारे सॉल्यूशंस आपको दे सकती है, तो इस 365 डेज के चैलेंज में मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो हाइप जरूर करना और अपने आप को बेस्ट बनाने की इस जर्नी में जुड़े रहना। धन्यवाद।